लड़की? मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो लड़की? मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है। पागल हो तुम? आत्महत्या करना पाप है, पाप। और पाप की भरी इस दुनिया में जीना उससे भी बड़ा पाप है। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ प्लीज मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। Shut up! बेवकूफ लड़की। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं जीना नहीं चाहती हूँ और तू मुझे मरने नहीं देता। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? देखो बेटी, मैं नहीं जानता कि तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि तुम एक दुखियारी लड़की हो। लेकिन आत्महत्या करना कोई दुखों का इलाज नहीं है। मुझे सिर्फ एक इंसान ऐसा बता दो जो दुखी ना हो। बेटा जी, नानक दुखिया सब संसार। अरे यहां तो हर इंसान दुखी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह आगे बढ़कर आत्महत्या करने तो नहीं निकल पड़ता। मुझे पता है सब आत्महत्या नहीं करते, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं बेसहारा हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस अनाथ आश्रम में मेरी परवरिश हुई, वो अनाथ आश्रम नहीं, समाज के मुंह पे एक बदनुमा दाग है, दाग। और वहां का मैनेजर एक राक्षस है, राक्षस। भाई बांकेलाल जी, कमाल है, आपकी बातें सुन सुन के तो पेट में बल पड़ जाते हैं। अरे पांडे जी, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जरा एक दिन पूरा गुजारिए ना, फिर देखिए कितना मजा आता है। आएंगे आएंगे, एक दिन बैठेंगे आपके साथ। लेकिन वो आपका तकिया कलाम है जो ना, वो क्या था? वो बढ़िया, सुन के बहुत मजा आता है। वो क्या है पांडे साहब, देखिए हम जो हूँ ना, दिखने में बाहर से कड़क हूँ, लेकिन अंदर से एकदम नरम हूँ। ऐसा? नारियल खाए ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। छोकरियों से पूछ लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, इनसे क्या पूछना है। चलिए, और सब कुशल मंगल है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए अभी मैं चलता हूँ। एक तो बात तो बताइए। हाँ, वो रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, वो रिपोर्ट आपकी मैं ऐसी बना दूंगा कि 2 दिन के अंदर अंदर आपके आश्रम की पूरी ग्रांट सैंक्शन हो जाएगी। डोंट वरी, हो जाएगा। हम तो कहते हैं पांडे साहब कि 2-4 अफसर आप जैसा हो जाए ना, तो देश का कल्याण हो जाए भाई। अरे भैया क्या बात करते हैं, चलिए हम चलते हैं। चलते हैं? हाँ, ये रख लीजिए। क्या है? ये रख लीजिए। अच्छा अच्छा, इसकी क्या जरूरत है? इसी का जरूरत था, लेकिन कितना खुश हो गए आप। चलिए 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 चलिए, फिर आइए जरूर। भाभी को हमारा नमस्कार जरूर बोलिएगा। क्या धमा चौकड़ी मचा रखा, चल एक लफड़ दूंगा। चलो आपने अपने कमरे में चल। करती हैं, अरे 2 टाइम का खा खा के चर्बी चढ़ गई है। चलो वहां से। मीना दीदी, मीना दीदी। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैनेजर साहब ने हमें मारा। अच्छा, इसका ये मतलब है कि तुम लोगों ने जरूर कोई शरारत की होगी। हम लोग तो फुगड़ी खेल रहे थे, बस जरा सा धक्का लग गया। मीना दीदी, मैनेजर साहब हमें रोज डांटते क्यों हैं? हम अनाथ हैं इसलिए ना। ऐसा कभी मत बोलना। हाँ, जब मैं बड़ी होंगी ना, तो मैं भी उसको मारूंगी। खामोश। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये आश्रम है, मछली बाजार नहीं। अब बाकी से शोर मचाया ना तो हड्डी पसली कर दूंगी, समझी? हड्डी पसली एक कर देंगे। ससुरा रात का 10:15 बज गवा, अभी तक पता नहीं है भाई। लगता है आ गई। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। वेलकम। आओ हमार रात का रानी, चंदा रानी, आओ। सेठ धर्मदास का फोन आया था? हाँ आया था,
ससुरा बहुत खुश था। आरती ने हमरे अनाथ आश्रम का नाम ऊंचा कर दिया है। हाँ? अरे छोकरिया बहुत तेज है। हम तो कहता हूँ एक दिन देखना बहुत आगे जाएगी। मीना दीदी। अरे सपना, तुम आ गई? मगर रोज की तरह खाली हाथ। ओह, तो इसका ये मतलब है कि आज भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली? नहीं दीदी। लेकिन सपना, तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? मैं आश्रम पे ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। ये सोचती हूँ कि 2 पैसे कमाऊंगी तो मेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। तो फिर उस भगवान पर भरोसा रखो, बहुत ही जल्द तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए तो रोज मैनेजर साहब को तंग करती हूँ। अभी भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। जाओ। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बोलिए, कौन? बांकेलाल? माकेलाल? देखे भैया, यहाँ कोई माइका लाल नहीं रहा था, यहाँ सिर्फ बाकेलाल। ज्यादा बकबक की ना तो ऊपर से भी नरम कर दूंगा। कपूर साहब बोलते हैं। सॉरी। फोन उठाने में इतनी देर कैसे हो गई? सॉरी 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 सॉरी। कहा ट्रस्टी साहेब कि तनिक झपकी लग गई रही। क्यों? फिर पूरी रात मच्छरों ने काटा है क्या? अरे नहीं, मच्छर तो नहीं है, लेकिन ससुर एक बिल्ली है, रात भर बहुत तंग करती है। शर्म कर बांकेलाल, शर्म कर। खुद दिन और रात बिल्लियों के साथ खेलता रहता है और यहाँ कितने दिनों से एक बकरी तक नहीं भेजी। शर्म कर। अरे नहीं भेजा हूं तो अभी भेज देता हूं सरकार। अरे आप तो हमरे माई बाप हैं, पालनहारा हैं, अन्नदाता हैं। बोलिए किसको भेजूं? नेहा, मेघा, शारदा या जमीला? हाँ, टीना, नेहा, जमीला, ये तीनों झमेला है। कुछ रस नहीं है इनमें, सब बेरस है। कोई रस वाली भेज, रस वाली। हाँ, उस लड़की को भेज जब मैं तेरे ऑफिस में आया था, जो स्वागत के लिए सबसे आगे आगे चल रही थी। ओ, कहीं आप सपना के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? हाय हाय, सपना सपना सपना। अरे जब से सपना को देखा है, दिन को रात को, सोते जागते लेटते सपने में सिर्फ सपना को ही देख रहा हूँ। सपना को भेज मेरे राजा, सपना को। मगर सरकार, उसका बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। अरे वो बकरी नहीं है, शेरनी है, शेरनी। अरे हाथ लगाना तो दूर का बात है, नजर भर देख ले तो भी भर जात है। हाय हाय हाय, अगर वो सुसरी शेरनी है तो हम भी शेर हैं, शेर। और शेर ने कितने दिनों से किसी शेरनी का शिकार नहीं किया, समझा? मगर सरकार देखिए, बांकेलाल तो कहता है तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा कि वो शेरनी खुद ब खुद बकरी बनकर मेरी बाहों में आ जाएगी। अब मेरा खेल सुन। समझ गया? चल अब भेज, जल्दी से भेज। खेल खेलेंगे, पता नहीं कब तक खेलेंगे। अरे सपना आओ। अरे भाई, अभी अभी हम कपूर साहब से तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। कपूर साहब? अरे भाई वही कपूर साहब जो पिछला महीने हमारा अनाथ आश्रम में आए थे, भूल गई? अच्छा अच्छा, जिन्होंने हमारे अनाथ आश्रम के लिए 5 लाख रुपए भी दिए थे। हाँ वही बेचारे। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना चंदा देने वाला और बेचारा? तुम समझी नहीं। अरे दीन दुखियारों का सहारा लाठी का सहारा लेने पर मजबूर हो गवा। ये आप क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? अरे कैसे बताएं आपको? क्या है कि पिछले दिनों एक कार एक्सीडेंट में उनका दोनों आंखें चला गया। क्या? बेचारा का जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। भगवान भला करे उनका। अभी उनका देखभाल के लिए एक गवर्नेंस का जरूरत है, तो हमने तुम्हारा नाम ले दिया। मेरा नाम? हाँ। अरे तुमको नौकरी चाहिए और उनको सहारा चाहिए। ये लो, कपूर साहब का पता हम लिख देते हैं और तुम आज ही जाकर उनसे मिल लो, ठीक है? ये लो। और हमको पूरा विश्वास है कि कपूर साहब तुम्हारी सेवा से बहुत खुश होंगे और तनख्वाह भी अच्छी देंगे। मैनेजर साहब,
आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप तो देवता हैं। नहीं सपना नहीं, हम देवता नहीं हूं। देवता तो है कपूर साहब। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में है। तू अगर कहीं भी रहे तू मेरी राहों में है। कपूर साहब। कौन कौन? मैं सपना। सपना जी, सपना जी नमस्ते। अब आप कैसी हैं? अब मेरा जीवन तो सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया है। मैं इधर हूँ। आप इधर हैं? जी मैं वो सपना नहीं, मेरा नाम सपना है। ओह, आप सपना है। आपको किसने भेजा है? जी मुझे बाकीलाल जी ने यहाँ भेजा है नौकरी के लिए। बाकीलाल जी ने भेजा है आपको नौकरी के लिए भेजा है? हाँ जी। आप कब तक करेंगे मेरी नौकरी? आप ही दूसरों की तरह एक ना एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस अंडे का कौन सहारा बन सकता है? इस अंडे को कौन झेल सकता है? कौन सब छोड़कर चले जाते हैं मेरे को? नहीं ऐसा मत सोचिए, आप भी पहले की तरह सब देख सकेंगे। मेरा विश्वास कीजिए। आपका मैं विश्वास करूं? ठीक है, ये अंदर सिर्फ आंख वालों का विश्वास ही कर सकता है ना? कपूर साहब। आई एम सॉरी, दिखता नहीं है ना, हाथ ना जाने किधर किधर चला जाता है। अच्छा बताओ, तुम तनख्वाह कितनी लोगी? जी 5,000 ठीक रहेंगे? जी 7,000 दे देता हूँ। जी कम है, ठीक है 10,000 दे देता हूँ। जी हाँ 10,000 ठीक रहेंगे। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो 1,000 रुपया एडवांस। अब मुझे इस लाठी की कोई जरूरत नहीं। अब तुम आ गई हो ना इस अंडे का सहारा बनने। मुझे कपूर साहब, मैं आज से नहीं कल से ड्यूटी पर आना चाहती हूँ। ठीक है, अभी अंडा और क्या बोल सकता है? मैं इतने दिन अंडा बनकर झेला हूँ, एक दिन और अंडा बनकर झेलूंगा। जी। अरे लाठी किधर चली गई? जी इधर है। लाठी ये लीजिए। लाठी इधर। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कल जरूर आ जाना। जी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज कल जरूर आ जाना। हम इंतजार करेंगे। साली हाथ के नीचे से निकल गई। कोई बात नहीं, कल आना। उसके बाद ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ऐ मेरे दिल तू गाए जा। आ जाना कल डार्लिंग। अरे एक ऊपर भी है। 2 बोरी चावल 400 रुपया ठीक है। 3 बोरी आटा 700 700 रुपया ये भी ठीक है। ये क्या है? क्या? ये क्या लिखे हैं? समझ में नहीं आता है। देखे तो ये देखे ना ये बाकीलाल जी, बाकीलाल जी। अरे क्या बात सपना, बहुत खुश नजर आती है। खुशी की तो बात ही है, मुझे नौकरी मिल गई कपूर साहब के यहाँ। अच्छा दीदी देखो, उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया है। अरे कमाल हो गया। अरे बैठिए ना। भले आदमी है वो, सच में। अरे हम तो पहले बोले थे कि कपूर साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं। सपना तुम चिंती नहीं हो। अरे तुमने उनके अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भर दिया है भाई। सेक्सी, ब्यूटीफुल। कपूर साहब। हाँ 8 बज गए कपूर साहब, मुझे घर जाना है। ठीक है सपना जाओ, लेकिन एक काम करो, जाने से पहले सामने से शराब की बोतल और गिलास दे दो। एक बात पूछूं, आप ये शराब क्यों पीते हैं? बोतल दबा कर ले चल, कब्र पे बैठ के पिया करेंगे। हिसाब जब मांगा खुदा ने तो जाम भर भर के दिया करेंगे। क्या बताऊं सपना, इस अंधे और लाचार का बस ये शराबी तो एक दोस्त है। दोस्त तो और भी बनाए जा सकते हैं। तुम बनोगी मेरी दोस्त? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके दोस्त जैसी ही तो हूँ। ठीक है, तो आज से शराब बंद और कोल्ड ड्रिंक शुरू, लेकिन एक शर्त पर।
क्या शर्त पर? कि तुम इस कोल्ड ड्रिंक में मेरा साथ दोगी, तब पीऊंगा मैं। जी हाँ। ठीक है, जाओ 2 पेप्सी ले आओ, तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। बैठो बैठो। ये लीजिए। बैठो। चीयर्स। ये क्या? ये तो बिल्कुल गर्म है। बर्फ लेके आओ ना, बर्फ। जी। हाँ, थैंक यू। जल्दी लाओ ना बर्फ। मेरी कोल्ड ड्रिंक में डालो और अपनी कोल्ड ड्रिंक में भी मिला दो। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद मैं शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। ये लीजिए। अच्छा, चीयर्स बोलो। चीयर्स। चीयर्स। खत्म करो, खत्म करो, तुमको घर जाना है, देरी हो रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ? तुमको बात नहीं कर रही हो? कपूर साहब, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? कपूर साहब, मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं। कपूर साहब। क्या चक्कर आ रहा है? कपूर साहब, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है? आ रहा है ना धुंधला धुंधला? जी। कपूर साहब, ये आपने क्या पिला दिया? कपूर साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। सपना, कपूर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कपूर साहब, आप कपूर साहब, मुझे आपने क्या पिलाया? कपूर साहब, अमृत, अमृत पिलाया, अमृत। बहुत मजा आएगा अभी तेरे को। कपूर साहब, बिल्कुल जन्नत में जाएगी, जन्नत में। सपना जन्नत में पहुंच जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं कपूर साहब? आप होश में नहीं है कपूर साहब, आप होश में रहिए। छोड़िए मुझे। छोड़ूंगा। छोड़िए। डर मत। इसका मतलब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। पाने के लिए मेरे पास अंधेपन का नाटक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये नाटक किया। मेरा फॉर्मूला नंबर 400। कितना खराब बात है। वेरी बैड। देखिए तो कितना बुरा बात है। अरे कितना शर्म का बात है। अरे हम तो सोचा भी नहीं था। वो कपूरवा का बच्चा अंधापन का ढोंगा रचाते हैं। साला कमीना, फ्रॉड नंबर 1, अंदर से कड़क और बाहर से नरम। मैं तो उस कमीने को बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था सेठ मुकुंदलाल जैसे धर्मात्मा का बेटा इतना घटिया निकलेगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। चंदा दीदी, आप मेरे साथ चलिए। आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए कंप्लेन लिखवाने। पुलिस स्टेशन? अरे तुम समझती नहीं हो, एकदम भोली हो। और वो जो कपूरवा का बच्चा है ना, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, उल्टा तुमको फंसवा देगा। देखो, अपने आंसू को पोंछ लो, चिंता मत करो। हम वो बुड़बक को कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट में? कोर्ट में? हाँ, और उसके लिए हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे। क्यों बागीलाल जी? और नहीं तो क्या। और सपना, कुछ दिनों तक
तुमको अपना जबान बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो कपूरबा जो है ना अपना बचने का रास्ता निकाल लेगा। समझ रही है ना? ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी मैनेजर साहब। अब तुम जो है ना एकदम निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हारे वास्ते शहर का बहुत बड़ा वकील करूंगा। जानती हैं वकील का नाम क्या है? एडवोकेट जेके वर्मा। बाहर से भी कड़क और अंदर से भी कड़क। तो तुम अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हो? बड़ी साईं, इसीलिए हम तेरे पास आया नहीं। क्यों? बड़ी मेरी गढ़ वाली का मेरे सिवा एड़ा गैड़ा नत्थू खैड़ा सबके साथ रिलेशन है नहीं। क्यों? बड़ी तू मेरे से क्यों पूछता है क्यों? बड़ी वो तो मेरा गढ़ वाली बता सकता है। लेकिन तुम तो मुझे अच्छे खासे तगड़े आदमी लगते हो। वो तो मैं हूँ, मैं मिस्टर उल्हास नगड़ रह चुका हूँ। खैर वैसे भी तगड़े होने से पत्नी को खुश करने का क्या संबंध? आगे बढ़ो। बड़ी साईं, मेरी घरवाली हरजाई है, हरजाई। तड़काड़ी भैंस की तरह इधर उधर मुंह मारती रहती है। अच्छा, तो फिर मैं इसका केस क्यों लूं? इसकी पत्नी का क्यों ना लूं? बड़ी साईं, तुम्हारे मुंह से कुछ लीक हो रहा है नहीं? हाँ, लीक ये हो रहा है कि ये केस बहुत ही मजेदार है। बड़ी साईं, मेरा बैंड बज रहा है और तुमको मजा आ रहा है। मेरा मतलब है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बड़ी साईं, कुछ भी करो नहीं, मुझे उस बेवफा से छुटकारा दिलवा दो। बड़ी साईं, तुम कपूर का मेरा मतलब है कि तुम कपूर के मैनेजर थे। था साईं, बड़ी सी बात का तो रोना है। कहीं उन एरों गैरों में कपूर नथु खैरा तो नहीं है? बड़ी साईं, तू जोशी है या वकील? बड़ी तुमको कैसे मालूम नहीं? ये साला कपूर बहुत ही चलता पुर्जा है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस केस में यूं ही नहीं, मेरा मतलब है यूं ही काफी खर्च आएगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। हो सकता है कि बाद में वो मेरे ही काम आ जाए। बड़ी तुम खर्चे का फिक्र मत करो, मेरी घरवाली ने मेरा सारा प्रॉपर्टी हड़प कर लिया है, फिर भी हम तुम्हारा खर्चा जरूर देगा। अगर ऐसी बात है तो तुम बेफिक्री की नींद सो जाओ, मैं तुम्हारे केस की तैयारी करता हूं। बड़ी तुम सोने की क्या बात करता है? तलाक मिलते ही बड़ी हम दूसरा शादी करेगा। हाँ? एक संभाली जा नहीं रही है, दूसरी शादी की बात कर रहा है। पैर दूसरी। जेके वर्मा हियर। हाँ वर्मा जी, आप वकील है ना? वकील साहब, मेरी एक दरख्वास्त है। मेरी जो नैया है ना बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खा रही है, आप उसको बचा लीजिए। अगर आप उन्हें नहीं बचाएंगे तो मुझे हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज वकील साहब, मेरा केस सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, तो तू है साले कपूर के बच्चे। यार तू बड़ा फ्रॉड आदमी है, मैं कितनी भी आवाज चेंज करके तेरे से बात कर लूं तू साला पहचान नहीं जाता है। बहुत लफड़े सुन रहा हूं आजकल मैं तेरे। क्यों, फिर किसी लड़की की कंप्लेंट सुनी क्या? नहीं, एक पति परमेश्वर आए थे तेरे खिलाफ फरियाद लेकर। तू जमुना के पति की बात कर रहा है? हाँ। वो साला पति नहीं, पति के नाम पे कलंक है। अपनी पत्नी से एक एक रुपए का हिसाब पूछता है। मैंने तेरे को सुबह 100 रुपया दिया था, वो किधर गया? पत्नी बोलती है मैंने उसका राशन लिया। राशन लिया तो राशन किधर गया? पत्नी बोलती मैंने तेरे को खिलाया, तूने मेरे को कुछ नहीं खिलाया, तू मेरा पैसा लेके और किसी को बांट देती है। साला बिस्तर में घुसता है ना तो सीधा डायरेक्ट सो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है जो पत्नी को हैप्पी नहीं कर सकते। अच्छा बोल, फोन किस लिए किया? मेरे केस का क्या हुआ? अच्छा वो केस भाई, उसका तो ये हुआ कि लड़की के साथ साथ उस केस ने भी कुएं में छलांग लगा दी। मेरा मतलब है कि उस केस को मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। थैंक गॉड। लेकिन एक बात है साले, आजकल तू बड़ा हरजाई होता जा रहा है, मुझे भनक भी नहीं लगने देता, और सारा माल अकेले अकेले हजम कर रहा है। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। आइंदा अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा कोई भी केस नहीं लूंगा, फिर तू लटक जाएगा। अरे अरे ऐसा मत बोलना, ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मत भूल कि मैंने इसीलिए अनाथ आश्रम खोला था ताकि हिंदुस्तान तो क्या जितनी भी दुनिया की अनाथ स्त्रियां लड़कियां हैं उन सबका मैं भला कर सकूं, और जब मैं उनका भला करूंगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा भी भला हो जाएगा। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। सुखी रहे बेटे, अगर हमें 100 सुख देगा तो 1000 सुख पाएगा। एक क्लाइंट भेजेगा तो 10 लाख पाएगा।
चल बहुत टाइम हो गया, ज्यादा बोलने करने का, तेरा काम हो जाएगा। पंचिंग पॉप। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक हुई वे करी। ओ ई ससुरी फोन का घंटी हमरे कान में ही दम कर रखा है। बोलिए, हम बाके लाल बोलता हूँ। अबे तू फोन उठाने में इतनी देरी क्यों करता है? अरे कपूर साहब, माफ कीजिए भाई, माफ कीजिए। वो कहा है कि हम तनिक कान का सफाई कर रहे थे भाई। अरे जब देखो कुछ ना कुछ साफ करता रहा साला। अरे आपको हमारी सफाई की चिंता काहे है? अपनी चिंता बताइए ना। क्योंकि जो मेरा मित्र है ना, मेरा जो दोस्त है ना जेके, वो चिंतित है इसलिए। अरे तो उनकी भी चिंता दूर किए देते हैं, आप हुक्म कीजिए ना। मैं क्या कहता हूँ, वो जो लड़की है ना सपना, जिसे तूने मेरे पास भेजा था, अब वो मेरी किसी काम की नहीं रही। एक काम कर, इस सपना को जेके के पास भेज दे। अरे आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। अरे कल ही भेज दूंगा। मैनेजर हो तो तुम्हारे जैसा। अरे तुम्हारा डार्लिंग सपना है तो हमारा भी डार्लिंग है चंदा। चंदा, ओ चंदा, चंदा, ओ चंदा। क्या है? अरे डार्लिंग, तनिक सपना को तो बुलाओ। बुलाती का चलती है बाकी लाल। अब आएगा जिंदगी का असली मजा। अरे हम तुमरा ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ हाँ, अपने आप को समझते क्या है? अरे छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो हमारा नाम भी बाकेलाल बिहारी नहीं। क्या क्या बोले? आप पहाड़ हैं? अरे तो हम भी कोई चींटी नहीं है। हाँ देखो, सपना के साथ तुम जो दुर्व्यवहार किए ना, उसके लिए जेके साहब तुमको स्टेशन कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट ले जाएंगे, अगर हो सका तो सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेंगे। हाँ हाँ, क्या क्या बोले? गोली? सपना को गोली मारेंगे? अरे क्या बात करते हैं आप? सपना को गोली मारेंगे? अरे सपना के वास्ते तो हम एटम बम खाने को तैयार हूं। हाँ हाँ, क्या बात करते हैं आप? कुत्ता कमीना कहीं का। देखिए हम गुलामी नहीं करता हूं, नौकरी करता हूं। बात करते हैं, बंद कीजिए। बात करते हैं। अरे कब आए आप लोग? किसका फोन था बांकीलाल जी? अरे और कौन, वही कुत्ता कमीना था, कपूर। अरे हमको पैसे का जोर दिखाता था और हम भी बोल दिए कि जितना ऊंचा बोलना है बोल ले, बोल ले। कोर्ट में जेके साहब तुम्हारा बोलती है बंद कर दिया तो हमारा नाम ही बदल देना। अच्छा किया आपने, ऐसे कमीनों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। अरे उनको छोड़िए ना, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। उनके भौंकने से हाथी चलना थोड़े भूल जाता है। तुम एक काम करो सपना, अभी जेके साहब के यहाँ चली जाओ। वैसे तो हम तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं जेके साहब। लेकिन मैं अकेली। अरे आप अकेली कहाँ है भाई? आपके साथ जेके साहब जैसा वकील है, कानून है, अदालत है, अरे संविधान है, और तो और हम भी आपके साथ हूँ जी। देखे, आप फौरन निकल जाइए, जेके साहब आपका इंतजार करते होंगे। जी नमस्ते। बेचारी, इसको भी इंसाफ चाहिए, वो भी इंसाफ के ठेकेदारों से। क्यों चंदा डार्लिंग? मिलेगा, जरूर मिलेगा इंसाफ बांके, लेकिन जेके साहब की अदालत में। आइए गले लग जाइए। हेलो, जेके साहब बोलते हैं ना? ओहो बाकेलाल। सिर्फ बाकेलाल मत बोलिए ना, पूरा बोलिए ना, बाकेलाल बिहारी। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अरे आप जिसके वास्ते हमारे फोनवा का इंतजार करते थे, वो घड़ी आ गई है। वो छोकरी यहाँ से निकल चुकी है, आप उसका वेलकम कीजिए ना। गुड, इसका मतलब यह है कि 24 कैरेट का खरा माल तूने हमारे लिए रवाना कर दिया है। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमारे चेक का इंतजार कर और जब जी चाहे उसे कैश करवा लेना। जीते रहिए। अरे पीते रहिए नहीं, अरे भाई हम कहा जीते रहिए। अच्छा ऐसा क्या है? बात करते हैं। चलो भाई, ये काम तो ही गवा। 50,000 रुपया। साहब, बाहर कोई लड़की है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, वो बांकीलाल वाली, ईदों से। ठीक है साहब।
वकील साहब नमस्ते। कौन है आप? क्या बात है? जी मैं सपना हूँ, मुझे बाकीलाल जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मुझे बाकीलाल ने तुम्हारे बारे में फोन पर थोड़ा बहुत तो बता दिया था, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। उस राक्षस कपूर ने जो मेरे साथ किया है उसे बताना तो दूर, मैं सोचकर भी कांप उठती हूँ वकील साहब। देखो सपना, तुम्हारे कांपने से कानून नहीं कांपेगा, इसलिए तुम्हें मुझे तफसील से खुलकर सब कुछ बताना होगा। कपूर के बच्चे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करना इंडियन पिनल कोड के तहत तो ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इससे तो मुजरिम को 7 साल की सजा हो सकती है। और उसने अंधेपन का ढोंग करके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया वकील साहब। ओहो, यानी सेक्शन 420 धोखाधड़ी, साला नौटंकी बाज झूठा। इससे तो उसको 3 साल की और सजा हो सकती है, यानी 7 + 3 = 10 years। अब मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना। तुम कपूर के घर क्यों गई थी? मैं उसके घर नौकरी करने गई थी। अच्छा। और उस दिन उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा पिला दी। फिर मुझे चक्कर आने लगे। और उसने तुम्हें सहारा देने के बहाने यूं पकड़ा होगा। हाँ। फिर उसने तुम्हें अपनी बाहों में भरने की कोशिश की होगी इस तरह। हाँ। फिर उसने तुम्हारी साड़ी खोलने की कोशिश की होगी। नहीं, ये आप क्या करें वकील साहब? वही जो उस रात कपूर ने किया था। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। क्या? हाँ, और हम जो कुछ भी करते हैं वो मिल बांट कर करते हैं। मेरी जान, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अगर तुझे छोड़ दूंगा तो इंसाफ कहाँ से दिलाऊंगा? छोड़ दे मुझे, नहीं चाहिए इंसाफ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता मेरी जान। ये मेरी अदालत है और मेरी अदालत आज तुम्हें सदाए इश्क और मोहब्बत का हुक्म सुनाती है। सपना? दीदी, क्या हुआ सपना? दीदी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई दीदी। क्या कह रही हो तुम? दीदी वो बाके और चंदा औरतों के दलाल है। उन्होंने मुझे कपूर और चेके के पास मेरा बदन नचवाने के लिए भेजा था। दीदी अब मैं जीने के काबिल नहीं रही दीदी। नहीं, नहीं सपना, नहीं। दिल छोटा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिन लोगों के कारण तुम बर्बाद हुई हो, तुम उन्हें नहीं छोड़ोगी। तुम उन्हें इंसाफ के कटघरे में खड़ा करोगी, समझी तुम? मगर कैसे? पुलिस में कंप्लेन करके। हम अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनकी करतूतों का भांडा फोड़ेंगे। तू चल मेरे साथ। पांगटे, ये आवाज कैसी थी? कौन हो सकता है? चलो चल के देखते हैं। अरे छोड़िए ना। अरे चलो ना बाबा। अरे छोड़िए ना। चलो ना। लगता है उन्होंने सुन लिया। चलो भागो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक मिनट, गेट के पास से आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। चलो सपना, जल्दी करो। दीदी यहाँ तो ताला है। ये देखो, इधर है चाबी। अब क्या करें दीदी? सपना, खतरा है। मेरे हाथ में चाबी है। ये ताला खोलो और भाग जाओ। अरे क्या समझते हो हाँ? कि बांके लाल की आंखों में इतना आसानी से धूल झोंके इस पंजरे से फुर्र हो जाओगी? अरे सुनो, ऐसा मौका में बाहर से हम जितना कड़क हूँ, अंदर से भी उतना ही कड़क हूँ। इस पिंजरे में जो लड़की एक बार आ जाती है वो जीती भी यही है और मरती भी यही है। लेकिन भाग नहीं सकती। दीदी ताला खुल गया। अच्छा,
तो तू भाग यहाँ से और सीधा पुलिस स्टेशन जा। मैं इन कमीनों से निपटती हूँ। भाग भाग सपना भाग। वो भाग रही है। हमारी बिल्ली हमी से मियाऊ। चुप बे दल्ले, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाग, भले तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तुम लोगों की नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। भाग सपना भाग। भाग सपना भाग। भाग सपना, तुझे मेरी कसम भाग। अरे बाप रे, देखो सपना भाग रही है। भाग रही है कमीनी, रुक जा। दीदी रुक जा। अरे भाग रही थी ना, भाग के कहाँ जाएंगी? अरे यहाँ तो फिर भी सुरक्षित थी। अरे बाहर तो ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो उनके बदन को नोच खाएंगे। इंस्पेक्टर रंगा से दारू, तुमने दारू मांगकर मेरी यूनिफॉर्म की तौहीन की है। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म, तुमने इस कुर्सी की तौहीन की है। और तौहीन तो तौहीन, तुम दोनों ने दारू मांगकर इस देश की तौहीन की है। और अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तुम दोनों को अंदर डालकर गोश्त बनाऊंगा, ताकि तुम्हारा गोश्त हल्का कुत्ता न खा सके। दारू अंदर पड़ा है तो ऐसा बोलना। मेरे यारो, जो दारू अंदर पड़ा है ना, ये वही दारू है जो कल मैंने रात को गंदी नाली में रेड करके पकड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो अकल को ताला मारना है। बेटा, शराब का बंदोबस्त हो गया, अब शबाब का बंदोबस्त हो जाए। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अंदर जाओ। अंदर। अरे रंगा की ऐसी की तैसी, अरे दारू की महफिल जमेगी। ओए, so many bottles. टेरिफिक, टेरिफिक। आज तो लाइफ बन गई। ए रंगा, जीता रहे तू। ये साले मुझे मरवाएंगे एक दिन। अरे अगर मरना भी है तो पी पी के मर। मेरे को टकलू। अरे नहीं यार, तू तो अच्छा टकलू है। ही सब वेरी अगली टकलू। अबे भरी बोतलों के काली ढकनों, बाहर आ जाओ, देखो रात कितनी हो गई है। मजा आ गया। अरे पीटर, यस यार, ये शराब का बंदोबस्त हो गया, अब शबाब का क्या किया जाए? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ, अरे चलाती जाएगी, कुछ बोलेगी भी। उस बाके ने मेरी मीना दीदी को मार डाला। मार डाला? अच्छा अच्छा, आगे बोल। और जेके ने और कपूर ने मिलकर। बचपन से जब से इंस्पेक्टर बनाऊं, यही सुनता आया हूँ। रंगा का दूसरा नाम है इंसाफ। तुम यही कहना चाहती हो, उस कुत्ते तेरी जैसे अबला की इज्जत लूट ली। आप इन लोगों को इसी वक्त जेल में बंद कर दीजिए। आप सोचती होंगी कि ये कानून मेरे स्वर्गीय श्रीमान पिताजी ने बनाया है। समझी ना, कि जब जीचा किसी मुजरिम को अंदर कर दिया और जब जीचा बाहर कर दिया। आपके पास कोई सबूत है? अरे गूंगी है, सबूत है, सबूत। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? क्या कहा? बकवास? रंगा इंस्पेक्टर और बकवास? अरे कोई लड़की अपने रेप का सबूत दे सकती है क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है यार ये? सही कह रहा है ये। क्या क्या मत करो अपने ऑफिसर के सामने। समझ गया सर, समझ गया। पर ये बताइए, ये कुर्सी तो मुझे सरकार ने, पर बिना सबूत के इस दुखरारी की फरियाद मैं कैसे सुन सकता हूँ सर? आप बताइए। बात तो राइट है मिस्टर रंगा, अपन तुम्हारा मजबूरी समझता है, तुम भी सरकारी नौकर है। देखिए मैडम, इस इंस्पेक्टर का कहना भी ठीक है, कानून की अपनी सीमा होती है।
और बिना सबूत पुलिस वाला तो क्या कोर्ट भी किसी को सजा। मिस्टर पीटर। राइट मिस्टर शिवनारायण। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर रंगा, अब उनको लगता है कि ये लड़की सच बोलता है, इसलिए तुमको इसके साथ जाना ही चमकता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, पर इतना बड़ा पुलिस स्टेशन मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? डोंट वरी, हम पुलिस स्टेशन संभाल लेंगे ना। आप पुलिस स्टेशन संभाल लेंगे? एक मिनट। पुलिस स्टेशन आपके हवाले करना मीन बोतलों का साफ होना। मैंने सोच लिया। देवी जी, असली साफ करने वाले देवता तो यहाँ खड़े हैं। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। क्यों मिस्टर शिवनारायण? हाँ, हम इस अबला नारी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। सचमुच आप लोग देवता हैं। अरे पगली, ये कोई देवता नहीं, बहुत बड़े सीआईडी ऑफिसर हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। इससे पहले कि तू पानी में बह जाए, हाथ जोड़। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम आके देखते हैं कि उस कमीने ने तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत कैसे की। डोंट वरी, हम उन्हें गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। क्यों मिस्टर शिवनारायण? यस मिस्टर पीटर। शैल वी लीव? कम। गुड नाइट मिस्टर रंगा। वेरी गुड नाइट मिस्टर रंगा। गुड नाइट। अरे कमीनों, तुम्हारी गुड नाइट तो हो ही गई है, पर रंगा अपनी गुड नाइट कहाँ मनाएगा? उसकी गुड नाइट में तो अंधेरा ही अंधेरा है। चल रंगा, अपनी गुड नाइट शमशान घाट में मना। गाड़ी क्यों रोक दी साहब? यही तो हमारी मंजिल है। ये तो सुनसान जगह है। ऐसी सुनसान जगह ही हमारी मंजिल होती है। क्यों? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए इतना समझना काफी है कि ना तो हम पुलिस वाले हैं और ना तो हम तुम्हारी मदद करने वाले। क्यों मिस्टर पीटर? राइट मिस्टर शिवनारायण। पुलिस वाला तो वो रंगा था, रंगा। लेकिन वो तो पुलिस वाला कम और यारों का यार ज्यादा था। राइट। हे भगवान, फिर धोखा। अरे इसलिए तो उसने हमारे पास भेजा है, मौज मस्ती करने के लिए। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ में आ गई। अरे नो, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनसान जगह है, तुम्हारा आवाज कोई नहीं सुनेगा। छोड़ दूंगा? हो गया रे, हो गया रे। वेरी गुड मिस्टर शिवनारायण। पिक हर अप एंड गेट हर इन फास्ट। इतना मत रो। अरे रो, मत खराब कर, बहुत कुछ करना है। आ गया हेलो डार्लिंग। मेरा क्या? आपकी बारी। ये आइए, अब मेरी बारी। हेलो। हो गया मिस्टर शिवनारायण। ओके। होल्डर। ओह यस, ओके। वेरी गुड। नाइस गर्ल। I'm proud of you. No, next shikar. Bye. Night good. It was a great time. Come. Night in Paris. Let's go. अब आप ही बताइए, मैं आत्महत्या नहीं करती तो और क्या करती? क्या इसी तरह अपने आप को उन भेड़ियों के हवाले करती रहूं? वाकई बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन अत्याचार के आगे घुटने टेक देना कमजोरी है, बहादुरी नहीं। अरे मैं भी बहुत दुखी हूं, मेरा दुख तुमसे कम नहीं, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूं, सिर्फ उस घड़ी के इंतजार में जब मेरी आंखें देखेंगी उस राक्षस का अंजाम जिसने मेरी बेटी को तबाह करके रख दिया। आपकी बेटी?
हाँ, मेरी बेटी माधुरी, एक बार तुम उसे देख लोगी ना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से कम नहीं बेटा। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। चलो आओ आओ, तुम्हें मैं माधुरी से मिलाता हूं। चलो बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि कदम कदम पर तुम्हारे विश्वास को कुचला गया है। अब तुम्हें हर इंसान में एक हैवान नजर आता है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार इस बूढ़े अजनबी पर विश्वास करके देखो। शायद मुझे एक और बेटी और तुम्हें जीने की नई दिशा मिल जाए बेटा। सोचो मत, चलो मेरे साथ आओ। हाँ आओ बेटा, आओ आओ सपना आओ। देखो देखो इसे, ये है मेरी मासूम बेटी माधुरी, जो अब सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। भयानक हादसे की दहशत ने सांप और बिच्छू बनकर न सिर्फ इसका दिमाग बल्कि इसके शरीर को भी जकड़ लिया है। बेचारी न चल पाती है न बोल पाती है। देखो, सिर्फ ऊपर एक टक देखा करती है। जानती हो क्यों? ये उस अत्याचारी के अंजाम को देखने की कोशिश करती रहती है, और मिलेगा उसको उसका अंजाम, मिलेगा उसको सपना। निराश ना होना मेरी बच्ची, निराश ना होना। देख लेना, वो कमीना, वो अत्याचारी जगत नारायण अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और एक बार फिर पहले की तरह मेरी बच्ची चलने फिरने लगेगी, बोलने लगेगी, हंसने लगेगी मेरी बच्ची, हंसने लगेगी मेरी बच्ची। धीरज रखिए बाबा, बाबा धीरज रखिए। माफ करना बेटी, बहुत दिनों से जमा थे इन आंखों में आंसू। आज धीरज के सारे बांध तोड़कर बह निकले। बाबा, ये जगत नारायण कौन है? जगत नारायण, जगत नारायण इस शहर का सो कॉल्ड सबसे बड़ा समाज सेवक। जिसे लोग धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन दरअसल वो एक गुंडा, बदमाश और अय्याश किस्म का आदमी है। इस बात का मेरी बेटी माधुरी को उस दिन पता चला जब वो अपने कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप के लिए उस बेगैरत को न्योता देने गई। उस दिन
साला इतना टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। हेलो साहब, अपन राजू बोल रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हारी वो लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? वो लड़की तो किसी और के साथ खंडाला चला गया। अरे बुकिंग तो आज मेरी थी। अब वो चला गया तो अपन क्या करेगा साहब? क्या करेगा? तुम साले हिजड़े की तरह ताली बजाओ, ताली। बीच रोड में बैठ जाओ, तुम्हें भी कोई मिल जाएगा खंडाला ले जाने वाला। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे दलाल को उसकी औकात दिखा रहा हूँ, समझे? अभी टाइम मत वेस्ट करो मेरा। साला ज्यादा पैसा मिल गया होगा, भेज दिया खंडाला। कुत्ते की जात का और दलाल की बात का कोई भरोसा नहीं होता। आज क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे। साहब, क्या आपसे कोई लड़की मिलने के वास्ते आई है? लड़की है? जल्दी लेके आओ उसे। जी साहब। ऊपर वाले, तेरी लीला भी बड़ी न्यारी है। एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा फाटक खोलता है। लगता है आज मेरा बैड लक बहुत अच्छा है। मैं आई कमिंग सर? अरे ये तो अप्सरा है, अप्सरा। आओ आओ, बोलो क्या काम है? सर मैं जनता कॉलेज से आई हूँ। अच्छा, हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि उसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो। तुम एकदम सही जगह पे आई हो। ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, कर कमल। हाँ आओ बैठो। एक बात बताओ, तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी या कुछ? जी कुछ नहीं, ये रहा कार्ड। कार्ड? कार्ड को मारो गोली। ये बताओ, कल सुबह 11 बजे। कल सुबह? आज क्या होगा यार जगत नारायण? आज क्या होगा? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ आज। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती? पापा। अरे बेटा माधुरी, बेटे ये क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बेटी मत कहो बाबा, कलंक कलंक कहो। क्या? हाँ बाबा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? वो धर्मात्मा, वो दीन दुखियारों का सहारा, वो जगत नारायण, उसने तुम्हारी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं बेटी, बेटी बेटी बताओ ना मुझे, बताओ ना। वो समाज सेवक के रूप में वैसी दरिंदा है, उसे मत छोड़ना बाबा, उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना। बेटी 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 बेटी। और फिर कुछ दिनों के बाद माधुरी को होश तो जरूर आया, मगर अपनी कुचली हुई आत्मा को साथ लेकर वो सिर्फ एक लाश बनकर रह गई। मैंने जगत नारायण को सजा दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिए। कहां कहां नहीं भटका मैं। कभी पुलिस स्टेशन, कभी मंत्रालय, तो कभी अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर सरहद पर अपनी बंदूक की गोली से दुश्मनों की जिंदगी का फैसला करने वाला ये मेजर राम प्रसाद सिन्हा अपने वतन के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए लगातार इंसाफ की जंग लड़ता गया। और जब फैसला हुआ तो जगत नारायण के घर में तो खुशियों के चिराग जल उठे, और मेरे घर में मेरी बेटी की बर्बादी का मातम छाया रहा। बाबा, मगर ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, जब कानून ही माधुरी को इंसाफ नहीं दे सका तो मैंने उस कमीने जगत नारायण को मौत के घाट उतार देने का खुद इरादा कर लिया। मगर माधुरी की होशो हवास से बेगाना जिंदगी
मेरे पांव की जंजीर बन गई। मैं ये सोचकर खून के घूंट पी गया कि मान लो मैं उसे मार भी डालूं, मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मगर इस मासूम बच्ची का क्या होगा? इंसान के रूप में चारों तरफ फैले भेड़िए इसे नोच डालेंगे। एक जवान बेटी अपने बाप को कितना कमजोर और असहाय बना देती है, तुम्हें नहीं मालूम। ये फौजी, ये मेजर राम प्रसाद सिन्हा अपनी बेटी का बदला नहीं ले सका। और आज जब तुम्हें मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए देखा तो मैं फौरन समझ गया कि तुम भी इस बेरहम दुनिया की सताई हुई औरत हो। देखो बेटा, जुल्म करने से बड़ा पाप है जुल्म को सहना, और जालिम के डर से मौत को गले लगा लेना महापाप है, महापाप। इसलिए अपने दिल से मौत का ख्याल निकाल डालो और जीने का हौसला पैदा करो, जीने का हौसला। बेटा आप एक नारी हैं। मां दुर्गा और मां काली की अपार शक्ति है तुम में। उसका उपयोग करो बेटा, उसका उपयोग करो और उन जालिमों को बता दो कि औरत जिसे लोग सिर्फ ममता की मूरत कहते हैं, वक्त पड़ने पर चंडी का रूप भी ले सकती है। सर्वनाश कर दो इन पापियों का, सर्वनाश, ताकि इस धरती से कुछ तो पाप का बोझ कम हो। आप ठीक कहते हैं बाबा। आज के बाद सपना अपने आप को मौत के हवाले नहीं करेगी, बल्कि उन कमीनों की मौत बनेगी जिन्होंने माधुरी और मुझ पे अत्याचार किए। कसम है मुझे काली भवानी की, अब इंसाफ मैं करूंगी। वेरी गुड। शाबाश, कीप इट अप। गुड पंच, शाबाश, यू विल बी द विनर। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बच्चे। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उन सब पापियों का सर्वनाश कर सकूं जो तेरी पवित्र धरती पर कलंक का टीका है। बेटी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पर एक बाप की तरफ से ये भेंट स्वीकार करो। ये बाबा माधुरी का दहेज है। माधुरी का दहेज? हाँ। लेकिन ये तो रिवॉल्वर है बाबा। ये मैंने उन रुपयों से खरीदा है जिनसे मैं माधुरी का दहेज खरीदने वाला था। लेकिन ये क्या किया बाबा आपने? माधुरी शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी शादी की आस में खो चुका हूं। अगर उस जगत नारायण को नहीं भूला मैं अब तक,
जिस दिन इस रिवॉल्वर से तुम उस पापी का वध कर दोगी बेटा, उस दिन शायद मुझे वही खुशी होगी जो मुझे अपनी बेटी माधुरी की शादी पर होती। मुझे वचन दो बेटा, मुझे वचन दो कि तुम उस पापी को मार डालोगी और एक लाचार बाप की अभिलाषा को पूरा करोगी बेटा। वचन दो मुझे, वचन दो। मैं आपको वचन देती हूँ बाबा, जिस तरह जगत नारायण के घर में खुशियों के पटाखे फूटे थे और आपके घर में मातम छाया था, उसी तरह उसके घर में मातम छाएगा बाबा, और आपके घर में खुशियों के पटाखे फूटेंगे। जगत नारायण, तूने जो मासूम लड़कियों के साथ खेल खेला था, अब मैं तेरे साथ खेल खेलूंगी, मौत का खेल खेलूंगी। रुकिए, मैडम जी कहाँ जा रहे हो? किसको मिलना है? मुझे मिलना है कमीने जगत नारायण से। अरे 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 मैडम, कौन है आप? ये क्या कर रही हैं? हैंड्स अप। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जगत नारायण, जिससे तू तो क्या, दुनिया का हर प्राणी डरता है। मैं कुछ समझा नहीं। समाज सेवा की आड़ में समाज को गंदा करने वाले मैं हूँ मौत, तेरी मौत। मौत? मेरी मौत? लेकिन मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मुझे नहीं जानता। याद कर उस मासूम लड़की को, याद कर, जो ब्लड डोनेशन कैंप के उद्घाटन के लिए तेरे पास आई थी ना? और तूने उसका बलात्कार करके उसको किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता? वही रिश्ता जो एक नारी का दूसरी नारी के साथ होता है, वही रिश्ता जो तेरी माँ का उसकी बहन के साथ था। सोच, तू अगर अपनी माँ के साथ बलात्कार करता तो उसकी बहन क्या करती? वही करती ना जो माधुरी की बहन कर रही है तेरे साथ। क्या तुम उसकी बहन हो? हाँ, उस मासूम की बहन सपना। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली। चला दो गोली, मार डालो मुझे, मैं इसी लायक। अच्छा, रिवॉल्वर देख के अपनी औकात पर आ गया? नहीं, औकात पे तो मैं उस दिन आ गया था जिस दिन मैंने उस बेचारी लड़की पे अत्याचार किया। उस दिन के बाद एक दिन भी चैन से नहीं सोया हूँ। पछतावे की आग में जल रहा हूँ मैं। कसम ले लो, उस दिन के बाद किसी लड़की को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, समझी? और ये भी कसम ले लो कि आज तक इस घर से सही सलामत कोई भी लड़की नहीं गई, और आज तुम भी नहीं जाओगी। गिरगिट को रंग बदलते हुए तो बहुत बार देखा था, आज पहली बार एक सुअर को रंग बदलते हुए देखा है। हाँ, मैं सुअर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, गंदी नाली का कीड़ा हूँ, और तो इतना समझ ले, इस वक्त मैं शहंशाह हूँ। शहंशाह। कैसे मारेगी मुझे? ऐसे मारूंगी, ऐसे मारूंगी। जो तेरे पास है ना, वो सिर्फ एक खिलौना है, 2 रुपए का खिलौना जो बाजार में बिकता है। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मैंने बाबा को वचन दिया है कि मैं खेल खेलूंगी, मौत का खेल, और वो खेल अब शुरू हो चुका है। अरे कोई है, बचाओ! तू चिल्लाते चिल्लाते थक जाएगा जगत नारायण, मगर तेरी चीख इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मुझे माफ कर दो सपना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उस मासूम लड़की ने भी तेरे आगे कितनी बार हाथ जोड़े होंगे, फरियाद की होगी। तूने उसकी फरियाद सुनी? नहीं ना? जो किसी की फरियाद नहीं सुनते, उन्हें फरियाद करने का भी हक नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने कर्मों की सजा भुगतनी होती है, और वो तू भुगत।
माधुरी, माधुरी, मैंने तुझ पे हुए अत्याचार का बदला ले लिया है माधुरी। हाँ, वो कमीना जगत नारायण, मैंने उस कमीने को उसके किए की सजा दे दी। हाँ, तेरी इस बहन ने उसको नरक में पहुंचा दिया माधुरी। मैंने तेरा कर्ज वसूल कर लिया माधुरी, मैंने तेरा कर्ज वसूल कर लिया। बेटी सपना, थैंक यू। आज तुमने जो काम किया है वो शायद हमारा बेटा भी होता तो वो भी ना कर पाता। मेजर राम प्रसाद सिन्हा तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा बेटा। नहीं बाबा नहीं, बेटी बाप पर एहसान नहीं करती, अपने बाप का बोझ हल्का करती है। गॉड ब्लेस यू मेरी बेटी। जीती रहे बेटी। आइए सर, आइए आइए सर, देखिए, ये देखिए हमारे साहब की लाश। हवलदार, लाश की फोटोग्राफ लेने के लिए पुलिस फोटोग्राफर को फौरन बुलाओ। यस सर। इतने बड़े बंगले में क्या तुम अकेले नौकर हो? एक चौकीदार भी है साहब, जो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश? मगर कैसे? वो गेट पर पहरा दे रहा था साहब कि एक लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई और फिर जूडो कराटे से हम दोनों को बेहोश कर दिया। साहब, मुझे तो लगता है कि उसी लड़की ने हमारे साहब का खून किया है। तुमने आज से पहले भी उस लड़की को यहाँ आते हुए देखा है? नहीं साहब। दोबारा उस लड़की को देखोगे तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? जी हाँ साहब। कौन हो सकती है वो लड़की? क्या हुआ माँ जी? भगवान तेरा भला करे बेटे। आप ऐसे कीजिए, आप बैठ जाइए। अब आराम से। क्या बहुत दर्द हो रहा है माँ जी? हाँ बेटी, पैर मुरझाने से लगता है पैर में मोच आ गई, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ आती हूँ। अरे नहीं बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो? अरे वाह माँ जी, आप बेटी भी कहती हैं और माँ की सेवा करने का मौका भी नहीं देना चाहती। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सपना। अब भी दर्द हो रहा है माँ जी? नहीं, चलो चलते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, संभाल के चलिए। संभाल के माँ जी, संभाल के माँ जी, आराम से बैठिए। माँ जी, घर में बाम तो होगा? बाम जी, थोड़ी मालिश कर दूंगी तो दर्द जाता रहेगा। अब मैं कहूंगी कि तकलीफ मत करो तो तुम फिर नाराज हो जाओगी। वो तो है। कहाँ रखा है? वो टीवी के पास में। अच्छा। अब दर्द कैसा है? ये कमाल बाम का नहीं बेटी, तुम्हारे अपने हाथों का है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, सपना, तुम तो पहली बार मेरे घर आई हो, बिना जलपान किए तो मैं नहीं जाने दूंगी। आज नहीं माँ जी, फिर कभी। बहुत देर हो गई है, बाबा इंतजार कर रहे होंगे, फिर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, मगर बीच बीच में आती रहना, इस घर को अपना ही घर समझना। हाँ? अच्छा माँ जी, जीती रहो। कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान इसे बुरी नजर से बचाए।
बाबा, क्या बात है बेटा, मंदिर में इतनी देर लगा दी? बाबा वो एक माँ समान औरत के पैर में मोच आ गई थी, उन्हीं को छोड़ने चली गई थी। खैर, मैंने कपूर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है। आज रात तुम्हारा शिकार वही होगा। ठीक है बाबा, आज की रात उस कमीने की आखिरी रात होगी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड सोल्जर। मिस्टर शिव नारायण, या पीटर, अपना ये वनडे इंटरनेशनल का 100 इनिंग्स तो हो गया होगा ना? अरे 100 की बात करता है, अबे डबल सेंचुरी हो गया। कपूर, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे कुछ पल जीने का और मौका मिल गया। तेरा पता तो मुझे मालूम ही है, मगर ये दो कमीने बहुत मुश्किल से आज मिले हैं। अच्छा, ये सब इनिंग्स में से तुमको बेस्ट इनिंग कौन सा लगा है? 10-15 तो लगा, लेकिन उस इनिंग में बेस्ट प्लेयर था वो पुलिस स्टेशन में आई हुई लड़की। सच पूछो तो अपन भी उस लड़की को भूला ही नहीं है यार। क्या बात करता है? सच्ची? तो क्या करे, कुछ करे? क्या करेंगे यार? You must search her, यार। Okay. She was irresistible. Peter, we must search her, यार। हेलो। हे, तुम वही चला जो पुलिस स्टेशन में मिला था हमको उस रात को? याददाश्त तो बहुत अच्छी है तुम दोनों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात का बदला लेने आई हो ये? और फिर आकर बोलेगा कि हम डाकू हसीना का हीरोइन है और उस रात के लिए हम तुम्हारा मुंडी खा डालेगा। फिर तो यही बोल सकती है, ए पीटर, ए शिवा, तुम लोगों को मैं गिन गिन के मारोगी, चुन चुन के मारोगी, चुन चुन के मारोगी। नहीं 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 नहीं, ना तो मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और ना तुम दोनों विलन। उस रात से तो मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल गया। हाँ, और तब से हर कोई मेरी इज्जत लूटता और मैं उसकी दौलत अपना। Oh yes, that's better, better man. Sweetheart, come inside. 1 मिनट, वो तुम्हारा दोस्त रंगा, उसको भी बुला लो। दूर न जाओ, पास तो धड़कन बना के अपनी दिल में मुझे बता ले रात नशीले दर्द जवां hands up. मेरी पिस्टल और तेरे हाथ में जिंदगी मौत बन गई। अरे पगली, ये कोई खिलौना थोड़ा है, फेंक दे वरना चल जाएगी। चलाने के लिए ही तो आई हूँ। नहीं, प्लीज हमें मत मारो प्लीज। आगे से गलत काम नहीं करेंगे। गॉड प्रॉमिस। क्या तुम मेरी लूटी हुई इज्जत वापस कर सकते हो? बोलो। पर मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है, और आज मेरी अदालत तुम तीनों को सजाए मौत देती है। अरे, इसमें तो 2 ही गोली है। गोली 2 और तुम 3। बहुत नाइंसाफी है। 2 गोली और 3 बिना दुम वाले कुत्ते। तुझे मारूं? नहीं, ये बंगला तेरे नाम पर कर दूंगा मैं। नहीं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी साइन सील डिलीवर कर दूंगा तेरे नाम पर। तेरा क्या होगा रंगा? सत्यानाश होगा। अपनी जिंदगी की गंदी से गंदी कमाई तुम्हारे हवाले कर देगा, पर इस चकले को मत करना। ये क्या? जीना तो तुम तीनों ही चाहते हो, फिर फैसला कैसे होगा? अच्छा, एक काम करो, फैसला तुम तीनों आपस में ही कर लो। महाभारत का युद्ध भाई भाई लड़ने लगे। तीनों ही एक दूसरे को मारो, जो एक बचेगा मैं उसको छोड़ दूंगी। अच्छा,
अबे गेंडे, क्या रे? तूने अपने दोस्त को ही मारा रे? तो और मैं प्यार करता। अरे कमीने गौर से देख, अपनी माँ को देख, मौत का तांडव कर रही है। तुझे पता नहीं जिंदगी बहुत ऊंची चीज होती है। ऊंची चीज होती है तो अरे मार इसको, मार दबा दबा के मार, ऊपर मार, मार डालूंगा। अबे क्यों मारा उसको? इसलिए कि मैं गंजा हूँ। सपना देखा, तेरे इस टकले रंगा ने क्या किया है कमाल। इन दोनों कुत्तों को फेंक दिया मार के। अब तो मैं बच गया ना। मैं जाऊं? अपनी जीत का जश्न नहीं मनाओगे रंगा? हाँ, जरूर मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा। पी जाऊंगी मैं तेरा खून, जैसे माँ काली ने महिषासुर का पिया था। हाँ कुत्ते। मुझे माफ कर दे। ये तूने अच्छा नहीं किया रंगा, अपने ही दोस्तों को मार डाला। अब कानून से कैसे बचेगा? हेलो, पुलिस स्टेशन। नहीं, मैंने ये खून नहीं किया, नहीं किया। इन दोनों का खून तो किसी एक कन्या ने किया रे। खेल अच्छा खेल लेते हो रंगा, ले जाओ उसको यहाँ से। अरे नहीं, ये सब सच है रे। मेरी बात मानने रे। रंगा कह रहा था इसको फंसाने में किसी लड़की की साजिश है। क्या दुश्मनी हो सकती है उस लड़की की? आखिर कौन हो सकती है वो लड़की? माँ दुर्गे, मैंने उन सब अपराधियों को बेरहम मौत दे दी जिन्होंने मेरा ही नहीं माँ, पूरी नारी जाति का अनादर किया था। और उस इंस्पेक्टर राक्षस रंगा को तो मैंने कानून की हथकड़ियों के पीछे जकड़वा दिया। माँ, ये सब तेरे ही आशीर्वाद से हुआ है माँ। मुझे ऐसे ही शक्ति का वरदान देते रहना माँ। जय हो माँ। बेटी, मां दुर्गे की छत्र छाया हमेशा तुझे प्राप्त रहे। लेकिन मुझे खबर मिली है कि इंस्पेक्टर राकेश हर उस लड़की की छानबीन कर रहा है जिस पर उसे जरा सा भी शक होता है। बाबा, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इंस्पेक्टर राकेश तो क्या, मेरा इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। मुझे अपने बच्चे की कसम, मुझे अपने बाप की कसम, मुझे अपने परदादा की कसम, और सबसे बड़ी कसम होती है धरती माँ की। मुझे धरती माँ की कसम के खून मैंने नहीं किया। बस रंगा बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर राकेश झूठ बोल रहा है तो क्या यह सच नहीं कि पीटर और शिवा का खून तुम्हारे रिवॉल्वर से हुआ था? मैं मानता हूँ,
मैं मानता हूं कि रिवॉल्वर मेरी है, पर खून किसी कन्या ने किया है। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पहले भी कई शिकायत आ चुकी थी, मगर मैं ये सोचकर अनदेखी करता रहा कि शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरे और अपने ही जाल में फंस गए। अब तुम्हारा इंसाफ अदालत में होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम? चलो राकेश। यस सर। अबे कुत्ते कमीने रंगा, अब तो तू आ गया शेर के पंजे में। वहां तो ठुमक ठुमक करके मुजरा देख रहा था, अब मटक मटक करके जेल में भंगड़ा मार ही भंगड़ा मार। हे भगवान, कब मुझे इन कामों से छुटकारा मिलेगा और कब मेरे घर में एक जान सी सुंदर बहू आएगी। माँ जी, कैसी हैं आप? जा, मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? इतने दिनों बाद याद आई है मेरी? माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अरे तू बैठ ना, मैं अभी लेकर आई। तुम ही वो मुजरिम हो जिसकी मुझे कई दिनों से तलाश है। क्या मतलब? शट अप। जब एक इंस्पेक्टर बोल रहा हो तो मुजरिम को चुपचाप सुनना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? राकेश, ये क्या मजाक है? माँ, ये मुजरिम ही तो है जिसने एक बेटे से माँ को छीन लिया है। और तुम भी तो दिन रात इसी को याद करती रहती हो। सपना कहाँ है, किधर गई है? क्यों सपना जी, मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया आपने? सपना बेटी, ये मेरा बेटा राकेश है, बहुत शरारती है ये। ओह, अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम्हारे लिए चाय बन रही है भाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लगता है आप मेरे से नाराज हो गई हैं। नहीं नहीं, एक जरूरी काम है मुझे। अच्छा बेटे राकेश, इसे घर छोड़ कर आ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? राकेश, जा इसे छोड़ के आ। ठीक है माँ, आइए। कहाँ से आ रहा हो? ऑफिस से सर। क्या है गाड़ी में? कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है जी सर। पाटिल, यहाँ नाकाबंदी क्यों है? उसी लड़की की खोज के लिए सर, जिसका हुलिया इंस्पेक्टर रंगा ने बताया था। ओ आई सी। कैरी ऑन, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। सपना, तुम्हारे साथ पुलिस? घबराइए नहीं बाबा, मैं इन्हें गिरफ्तार करके नहीं लाया हूँ। बाबा, मैंने आपको एक दिन बताया था ना, मंदिर में जो माजी मिली थी, ये उन्हीं के बेटे हैं। आई सी। नमस्ते। आओ, अंदर आओ। नहीं बाबा, आज नहीं, आज बहुत जरूरी काम है, फिर कभी। अच्छा, नमस्ते। सपना, देखो, ये राकेश एक बहुत ज़हीन और चालाक इंस्पेक्टर है। तुम इससे जितना बच के रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए मैं आज के बाद कोशिश करूंगी कि इसका मेरा सामना कभी ना हो, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी जल्दी आ। सुनिए मेम साहब, आपको किससे मिलना है? यू ब्लडी फूल, तुम कौन होता है हमको पूछने वाला? हम मिस्टर कपूर का गर्लफ्रेंड है, फिल्मी हीरोइन, रिहर्सल के वास्ते आया है। और कितना आ गई। वाह वाह। My name is Rosie and JK has sent me. वाह, हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको,
कभी अपने घर को देखते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। वाह, देखिए क्या चॉइस है। कम ऑन, यू वांट टू हैव अ ड्रिंक? या प्लीज, 1 मिनट, फर्स्ट यू सिट हियर। ओके ओके। प्यारे प्यारे हाथों से हम आपको एक ड्रिंक पिलाएगा। ऐसी ड्रिंक पिलाऊंगी कि याद रखोगे। 1 मिनट। वाह, darling, hurry up, I can't wait, baby. Cinderella, angel, my fire. Cheers. Yes, finish it. Finish it. बहुत तेज पीती है? Yeah. Good. तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, कमाल हो। तुम छोटी कली हो, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में फूल बना दूंगा, गुलाब का फूल। 1 minute. Dance, music? You want music? You want to dance? No problem. Everything is automatic here. Okay. Music. Wow. Music. Let's dance, baby. Oh, come on, baby. Come on, Come on. baby. Dance? Yeah? Okay, I'll show you one thing. पहचाना मुझे? सपना। सपना? हाँ, वही सपना जिसके बेदाग शरीर पर तूने अपनी वासना की गंदगी डाली थी। वही सपना जिसके सामने तूने अंधेपन का ढोंग रचा के उसकी आंखों में धूल झोंकी थी। तुझे अंधा बनने का बड़ा शौक है ना कपूर? नहीं। तो आज मैं तुझे अंधा बना देती हूँ। नहीं, सपना। अंधा बनके तूने मेरी इज्जत लूटी थी ना? अब देख, छू मुझे, देख मेरे बदन को। मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे माफ कर दो। तो जैसे वहशी दरिंदे को माफ कर देने का मतलब है मुझ जैसी और लड़कियों की बर्बादी। इसलिए तेरा मर जाना ही ठीक है। और मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं। कहिए मैम साहब। मुझे कपूर साहब से मिलना है, वो घर पर हैं? कपूर साहब अंदर है, आप अंदर जाइए। लगता है जेके साहब के पास पूरा लड़कियों का गोदाम है। कौन कपूर साहब का खून हो गया। कौन? माधुरी, तुम्हें पता है मुझे जीवन में ना तो कभी बाप का प्यार मिला न माँ की ममता। मुझे तुम लोगों से मिलने के बाद पता चला कि रिश्तों के मायने क्या होते हैं। कौन है? तुम नहीं, इंस्पेक्टर राकेश। इंस्पेक्टर राकेश?
सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या किया है मैंने? तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना है वो अदालत में कहना। चलो। क्या? चलो। राकेश, राकेश चलो। मेरी बात तो सुनो राकेश। माँ। राकेश। माँ, ये रहा तुम्हारा वजूद। अरे, मैंने तुझे इस तरह मेरी बेटी को लेकर आने के लिए कहा था। माँ, मैं इसे सीधी तरह लेकर आता तो ये 100 बहाने करती। देख तो बेचारी कैसे डर गई है। बेटी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। जैसे ही ये घर में आया वैसे ही उल्टे पैर मैंने इसे तुझे लाने भेज दिया। माँ जी, आपके बेटे ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। भगवान न करे तेरी जान को कुछ हो। अब ये तेरी जान नहीं, हमारी अमानत है। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है कि तू ही मेरे घर की बहू बनेगी। क्या? क्यों रे, मैंने कुछ गलत कहा? माँ, तूने आज तक कभी गलत कहा है जो आज कहेगी? माँ जी, अब मैं चलती हूँ। जिस तरह ये मुझे लेकर आए घर से, घर पे सब लोग बहुत परेशान होंगे। अच्छा बेटी, तू मुझे मेरी तमन्ना तो पूरी कर लेने दे। जी। ये देख, ये लॉकेट बड़े चाव से मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया है। लेकिन अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। जीती रहे। शर्मा गई। माँ, तो सिर्फ माँ ही नहीं, अंतर्यामी। तूने तो वाकई मेरे दिल की बात सुन ली। सर, सर, क्या हुआ? सर, उस दिन आपने कहा था कि आप समझ गए। क्या सचमुच आपने उस लड़की को पहचान लिया? नहीं। फिर? अरे बेवकूफ, समझ गया हूं। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं जान गया हूं कि वो लड़की कौन है, बल्कि इस कत्ल की वजह क्या है ये मैं समझ गया हूं। तो सर, मेरे को भी समझा दो ना। पाटिल, जिन लोगों का भी कत्ल हुआ है, मेरी तहकीकात के मुताबिक वो सब एक नंबर के आवारा और अय्याश है। हो सकता है उन लोगों ने उस लड़की के साथ बुरा सलूक किया हो, और ये वजह होगी कि ये लड़की उन लोगों से बदला ले रही है। इसका मतलब सर, इस शहर के सभी अय्याश और आवारा लोगों पे हमें नजर रखनी चाहिए। होना तो यही चाहिए पाटिल, लेकिन ये शहर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, हम किन किन लोगों पर नजर रखेंगे? ठीक बोलते हैं सर। सर, आप कहें तो मैं कमिश्नर साहब पे नजर रखूं? शट अप। हेलो, इंस्पेक्टर राकेश। यस सर। उस लड़की का कुछ पता चला या नहीं? सर, उसकी तलाश में हमने शहर का कोना कोना छान मारा है। अगर तुम लोग इसी तरह कोना छानते रहे और वो लड़की नहीं पकड़ी गई तो तुम सबको मैं कोने वाले इलाके में ही ट्रांसफर कर दूंगा, समझ गए? सर, आप मुझे 1 हफ्ते की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस दौरान उस लड़की को कानून के शिकंजे में जकड़कर ही दम लूंगा। ठीक है, मगर सिर्फ 1 हफ्ता, समझ गए तुम? यस सर। यहाँ अंधेरा क्यों है? ये दोनों नौकर कहां मर गए? मरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोश किया है मैंने उन दोनों को। कौन? कौन? सपना, तुम? शुक्र है, पहचान तो लिया। यहाँ क्या करने आई हो? उस सजा से बड़ी सजा देने जो उस दिन तेरी अदालत ने मुझे दी थी। और उस सजा का नाम क्या है पता है? सजाए मौत। सजाए मौत। सजाए मौत। एक कमजोर और अबला लड़की मुझे सजाए मौत देने आई है। कमीने, सब दिन एक समान नहीं होते कमीने। उस दिन मैं कमजोर थी और तू बलवान। आज मैं बलवान हूँ और तू कमजोर। सपना, सपना मुझे माफ कर दो प्लीज। सपना मुझे माफ कर दो। मिलॉर्ड, ये वो धोखेबाज वकील है जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत ही नहीं लूटी बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई हैं। मैं मानता हूँ सपना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सपना, मुझे माफ कर दो। हाँ। मेरी जिंदगी बख्श दो। हाँ। यही ना? हाँ।
नहीं नहीं जेके नहीं, उस दिन तुम्हारा कानून चला था, आज मेरा कानून चलेगा। उस दिन तुमने इंसाफ किया था, आज मैं इंसाफ करूंगी। नहीं सपना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये अदालत मुलजिम जेके वर्मा को आज मासूम लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सजाए मौत देती है।